श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। आइए स्वास्थ्य प्रबंधन की आज की श्रृंखला में हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने तरक्की करी है, तो मानव जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए इतने सारे आविष्कार, इतने सारे चमत्कारपूर्ण चीजों को हमने आविष्कृत कर दिया है कि जिससे मनुष्य का जीवन जो है वो बड़ा सहज और सरल हो गया है। निस्संदेह इसके लिए विज्ञान जो है उसकी प्रशंसा करना भी अनिवार्य है। परंतु इस विज्ञान की तरक्की के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें कुछ ऐसी चीजें भी मिल गई हैं जो मानव जीवन के लिए विष का कार्य करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन कौन सी चीजें हैं, तो आइए जरा गिनती शुरू कर लेते हैं मेरे साथ। सिर से लेकर के शुरू करते हैं। बालों में लगाने के लिए शैम्पू, बालों को लगाने के लिए जो तेल आप प्रयोग करें, चेहरे को धोने के लिए जो आप साबुन लगाते हैं, चेहरे को चमकाने के लिए जिस प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का, कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का जो कि केमिकल्स के द्वारा, रसायनों के द्वारा ओवरलोडेड हैं, वे हम प्रयोग कर रहे हैं। शरीर पर लगाने के लिए तेल का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे रसोई घर के अंदर भोजन बनाने के लिए जिस तेल, घी का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन अनाजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सब की सब चीज़ें आज के समय में आप 110% बिल्कुल सही मानिए कि ये रसायनों से ओवरलोडेड हैं। कितनी प्रकार के केमिकल्स उनमें बैठे हुए हैं, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दिखने में जो चीज़ें आपको इतनी स्वस्थ और इतनी फ्रेश लग रही हैं, वो सब चीज़ों के अंदर जिसको कहते हैं ना कि आप देखने में तो जैविक भोजन लग रहा है, परंतु वह मृत भोजन है। कितने प्रकार के उसके अंदर कीटाणु नाशक उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए धरती के अंदर डाल दिए जाते हैं। उसी धरती के गर्भ से जब वे अनाज, जब वे फसलें निकलती हैं, तो फसलों के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में उसका अंश जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से दाल सब्जियों की बात करें, हम फलों की बात करें, तो कहाँ तक मनुष्य बच सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आज के समय में जो मनुष्य है उसका शरीर यदि कम से कम 20, 25, 30, 40 साल तक, 50 साल तक इस धरती पर रहते हुए और विज्ञान के द्वारा आविष्कृत की हुई नई नई संसाधन की चीज़ों को जब प्रयोग कर रहा है, उन्हीं में से एक बहुत खतरनाक घातक तत्व है प्लास्टिक या रबर। ये प्लास्टिक या रबर ये हमारी रसोई घर तक पहुंच चुका है। हमारे भोजन, जो भोजन हमें ग्रहण करना है, जो गर्मा गर्म भोजन हम खाते हैं, वह भी प्लास्टिक की थाली में, प्लास्टिक के कप में, प्लास्टिक के लिफाफों में, प्लास्टिक के डब्बों में बंद होकर हमारे तक पहुंच रहा है। माएँ अपने बच्चों के प्लास्टिक के टिफिन के अंदर गर्मा गर्म भोजन डाल करके उनको भेज देती हैं स्कूल में, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बच्चे वह भोजन जब खाना शुरू करते हैं तो साथ साथ में कहीं ना कहीं वह प्लास्टिक का अंश, हम जिन प्रकार के बर्तनों के अंदर भोजन को पका रहे हैं, वे बर्तन किस प्रकार से केमिकल से ओवरलोडेड हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। जितने भी प्रकार के हम नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो स्टील के बर्तन का प्रयोग है, वह भी मनुष्य के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयोग नहीं है। तो आइए हम जानें कि हम किस प्रकार से अपने जीवन शैली में कुछ कुछ परिवर्तन लाएं कि इन सब पदार्थों के प्रयोग से हमारे शरीर के अंदर जितने विष, जितने टॉक्सिन्स, जितने नेगेटिव पदार्थ हमारे अंदर, जितने मृत पदार्थ, जो मृत एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो कुत्सित ऊष्मा है। हमारे यहाँ माँ भगवती का एक नाम कूष्मांडा है, अर्थात कुत्सित ऊर्जा का नाश करने वाली वह दुर्गा के रूप में हम उसको जानते हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो कूष्मा जो है, कुत्सित ऊष्मा, द नेगेटिव एनर्जी जो हमारी बॉडी में जो इकट्ठा हो चुकी है, और इकट्ठा होने का सबसे बड़ा जो उसको जगह मिलती है वो होता है हमारा पेट। हमारे पेट के अंदर जितनी हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, हमारा जो स्टमक है, हमारा गॉल ब्लैडर है, हमारा स्प्लीन है, लिवर है, इन सब के आसपास वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और आप ये अनुभव भी करते होंगे, ज़्यादातर इस उम्र में लगभग 35-40 के बाद जो है पेट जो है वो बढ़ना लग जाता है। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, अपना भार घटाना चाहते हैं, वो भी कहते हैं कि सब जगह से भार घट जाता है, लेकिन हमारा बढ़ा हुआ पेट जो है वो कम होने में नहीं आ रहा है। कारण यही है कि उसके अंदर, हमारी आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है वो बैठ चुकी है। उसके लिए सीधे सीधे जो हमें काम करना है, अब आ जाइए, मैं समाधान आपको बताने जा रही हूँ। एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा आयुर्वेद का चमत्कार है ये, जो केवल 11 दिन के अंदर
एक और एक 11 होते हैं, कहते हैं एक और एक मिल जाएं 11 बन जाएं तो फिर सारी सृष्टि को विजय किया जा सकता है। ऐसे 11 दिन के अंदर अंदर आप अपने इस शरीर को बिल्कुल निर्मल कर सकते हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं, सारी इसके अंदर जमा हुई जितनी भी आपकी विष हैं, जितने टॉक्सिन्स हैं, अगर किसी बीमारी के लिए, किसी आपने लंबी बीमारी, कोई क्रॉनिक डिजीज है, बहुत सारी आपने एलोपैथिक मेडिसिन खाई हैं और आपके अंदर जमा हो गए हैं टॉक्सिन्स, तो उन सबको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी फॉर्मूला मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे द्वारा स्वयं अपने ऊपर भी प्रयोग किया गया है। बहुत सारे लोगों को हमने यह प्रयोग करना सिखाया है और आप ये समझ लीजिए कि इसको प्रयोग करने के बाद चेहरे के जो आकार है उसी से पता चल जाता है, बिल्कुल निर्मल चेहरा हो जाता है, आंखें बिल्कुल निर्मल हो जाती हैं, नींद बहुत अच्छी आने लग जाती है और पेट बिल्कुल साफ रहने लग जाता है, मन सदा प्रसन्न रहने लग जाता है। तो आइए मैं जल्दी से आपको बता दूं, एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है और वो प्रयोग क्या है आप सभी जानते हो। हम जितने भी भारत के अंदर जन्म लेने वाले जितने भी हम लोग हैं ना, हमारे घरों के अंदर एक पौधा ऐसा है जिस पौधे को अनिवार्य समझ करके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ करके, जिसको हम कभी अपने घर से हटाने ही देना नहीं चाहते हैं, वह पौधा है, जी हाँ, तुलसी का पौधा। चाहे वो रामा तुलसी हो, चाहे वो श्यामा तुलसी हो, दोनों ही प्रकार की तुलसी, एक थोड़ी सी लाइट ग्रीन कलर की होती है, एक थोड़ी सी डार्क ग्रीन कलर की होती है। तुलसी के और भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो एक साधारण जो घरों में लगाई जाने वाली जो तुलसी है, उस तुलसी के अंदर अभी इस वर्षा ऋतु के बाद आने लग जाएंगे बहुत सारे बीज। तुलसी के खूब सारे बीज जो है वो आप इकट्ठा कर लेंगे और उन बीजों को आप छाया में सुखाएं। उसके बाद खरल के अंदर पीस करके, मिक्सी का प्रयोग ना करें, मिक्सी से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जो एनर्जी है तुलसी की वो वह सारी नष्ट हो जाएगी, हीट के साथ जो इलेक्ट्रिक हीट पैदा होती है उससे उसकी एनर्जी नष्ट हो जाएगी। तुलसी के बीजों को आपको खरल इस प्रकार से करना है, मर्दनम गुण वर्धनम, जितना ज्यादा मर्दन करेंगे उसका गुण उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आप उसको धीरे धीरे ऐसे रगड़ते जाएंगे। तो वो तुलसी के बीजों का पाउडर आप बना करके रख लें, एक कांच की डब्बी के अंदर बिल्कुल एयरटाइट बंद कर लें। 11 दिन तक आपको सुबह उठ करके खाली पेट क्या करना है कि अदरक का 1 चम्मच रस लेना है और उसके अंदर आधा चम्मच आप तुलसी के बीज अच्छे से मिला करके और उसकी गोली बना करके खा लें। ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी आधा गिलास पी लें। केवल 11 दिन आप ये प्रयोग करें और आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स आज तक जमा हो गए हैं वे सारे के सारे आपके शरीर से निकल जाएंगे बाहर और आप एक बार फिर से जिएंगे, पुनः जिएंगे एक यौवन भरा, एक ऊर्जा भरा, स्फूर्ति भरा, एक सकारात्मक एनर्जी से भरा हुआ जीवन। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा और आशा करती हूँ आप ये प्रयोग जरूर करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि इसका आपको क्या लाभ मिला। धन्यवाद।